हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, तो स्टूडेंट्स आपका जो सिलेबस पैटर्न है उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, तो 180 क्वेश्चन 180 नंबर के लिए रहने वाले हैं। 3 घंटे का आपको पेपर में समय मिलता है। 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है, मतलब 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। पूरा पेपर आपका एमसीक्यूज आता है, ऑफलाइन आपका पेपर होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, पेपर कैसा होगा? ऑफलाइन आपका पेपर होता है। ओएमआर सीट में आपको गोले काले करने पड़ते हैं, ठीक है। जो एजेंसी है जो पेपर कंडक्ट कराती है स्टूडेंट्स, तो वो है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा। स्टेट लेवल का ये एग्जाम होता है। हरियाणा के बच्चे जो 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, लेकिन फॉर्म जब भी आता है तो फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है आप लोगों को। फॉर्म आ जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का अप्रैल के आसपास में फॉर्म आ जाता है, और जून के लास्ट तक आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाता है। एग्जाम का जो नाम रहता है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट माना जाता है इसे, ठीक है। 28 जुलाई जो है वो संभावित डेट इस बार बताई जा रही है, तो जून के लास्ट में या जुलाई के शुरुआत में आपका पेपर हो जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, और एक और वेबसाइट ये भी है, ठीक है। इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको जानकारी लेना है। जनरल वाले यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो उन्हें 1000 रुपये फीस लगती है। ST SC OBC और EWS वाले बच्चों को 750 रुपये लगते हैं फॉर्म फीस, ठीक है। अभी यदि आपकी उम्र जो है, ठीक है, यदि ये 16 वर्ष हो चुकी है, जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप अभी करंट में 16 वर्ष के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप 17 वर्ष कब माने जाएंगे? 31 दिसंबर 2025। जी हाँ, यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष के हो जाएंगे तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसका मतलब कि अभी आप 16 वर्ष के होना चाहिए। तो अभी यदि आप 16 वर्ष के हैं तो ठीक है, 1 साल बाद आप क्या हो जाएंगे? 17 के हो जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय आपकी उम्र 16 प्लस होना चाहिए। तो यदि आप 16 प्लस हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यदि आप 35 साल के भी हो गए तो भी फॉर्म भर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 16 होना चाहिए। 16 वर्ष के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। पेपर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों का इंग्लिश में आता है, टोटल पेपर इंग्लिश में आता है, लेकिन इस बार से पेपर इंग्लिश के साथ में हिंदी में भी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आप लोगों का स्टूडेंट्स जो पूरा पेपर होगा ये एमसीक्यूज होगा। 3 घंटे का समय मिलता है, 180 क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब यदि आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का नंबर आपका नहीं कटेगा। पासिंग मार्क्स की यदि हम बात करें तो 180 में से 30% आना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स 180 नंबर के पेपर में से यदि आप 110 से ऊपर लेकर आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा अपने मनपसंद का। यदि आप 110 से मतलब 70 नंबर से यदि आप 110 के आसपास में या 100 के आसपास में इस रेंज में यदि नंबर लेकर आते हैं तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और यदि आप 70 नंबर से या 60 नंबर से कम लेकर आते हैं तो आपको फिर प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। सिलेबस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, बायोमोलिक्यूल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इशू, इकोसिस्टम, रोल ऑफ प्लांट इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपके सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं। इनको यदि हम डिटेल में समझें तो एक एक चैप्टर के अंदर में आप लोगों को 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो ये बॉटनी का हिस्सा माना जाएगा। टूल्स फॉर स्टडी, ठीक है, ऑफ टेक्सोनॉमी, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो फिर उनके सारे सब टॉपिक यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको 5 किंगडम, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इस तरीके से आपको सब टॉपिक भी कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने शुरुआत में आपको चैप्टर के नाम बता दिए, ये सारे सब टॉपिक हैं, आप सब टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है, इनको आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स बॉटनी और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है जूलॉजी। तो हम जूलॉजी की भी चर्चा करेंगे। भैया जूलॉजी में क्या आएगा? तो जूलॉजी में स्टूडेंट्स इनका क्लासिफिकेशन आएगा। मल्टी सेलुलरी आपसे पेपर में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ
ठीक है, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, सिद्धांत और प्रक्रियाएं, एवोल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमिक जूलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, हेल्थ एंड डिसीज पर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनके ये सारे सब टॉपिक हैं, ठीक है, तो चैप्टर और चैप्टर के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, वो आपको कवर करते हुए चलना है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस जो है वो न्यू एनसीईआरटी पर बेस रहता है, ठीक है, वो आपको कवर करते हुए चलना है, जिसके हम सारे आपको चैप्टर और उनके सारे सब टॉपिक भी कवर यहां पर करा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से कोचिंग करेंगे तो आपको हम ये टोटल तैयारी करा के देंगे बहुत ही कम फीस में, फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में। इसमें आपको, ठीक है, डेली प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, आईएमपी नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, आपको जो है डीपीपी मिलती है, इसके साथ में आप लोगों को स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक मिलती है। हम आप लोगों को फुल कोर्स की एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग देते हैं, जिसे आप 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 3 घंटे की, तो A to Z तैयारी करवा के दी जाती है बहुत ही कम फीस में। और सर्वाधिक, ठीक है, हरियाणा में सिलेक्शन देने वाला नर्सिंग की फील्ड में एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी है, जो विगत 24 वर्षों से लगातार नर्सिंग की फील्ड में सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन दे रहा है। तो आप भी ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर कांटेक्ट करके। आपको हम सारी डिटेल बता देंगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इसी नंबर पर। आपको हम सिलेबस, ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब लगती है, ठीक है, कोचिंग का क्या टाइमिंग रहने वाला, सारी डिटेल आपको हम बता देंगे। और स्टार्टिंग से आपको क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल डे 1 से, तो आज ही संपर्क करेंगे आप। यदि हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियस, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। और इन्हीं के ये सारे सब टॉपिक आप लोगों को यहां पर कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोग ये सारे सब टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 11th 12th और उसका एडवांस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस वही होता है जो 11th 12th के चैप्टर हैं, लेकिन चैप्टर आपने 11th 12th में जो पढ़ा बिल्कुल ना के बराबर पढ़ा। उनसे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं वो आपको कवर करना है, ठीक है, उनके जो, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कवर करना है। हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन देते हैं जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनके हम चैप्टरों की यदि हम चर्चा करें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, परमाणु की संरचना आपसे पेपर में पूछा जाता है, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिकल काइनेटिक्स पूछा जाता है, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पेपर में आता है, सरफेस केमिस्ट्री आपसे पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ये आपके सिलेबस में है, हाइड्रोकार्बन है आपके सिलेबस में, केमिकल पीरियोडिसिटी आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में आता है, केमिकल, ठीक है, एनालिसिस आपसे पेपर में पूछा जाता है, होमोलाइटिक क्या होता है स्टूडेंट्स, हेटेरोलाइटिक फिजन क्या होता है, ये आपको कवर करना पड़ता है। इसके साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस ये आपसे पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना पड़ता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। इसके साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायोमोलिक्यूल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये स्टूडेंट्स सारे आप लोगों के यहाँ पर टॉपिक कवर हो रहे हैं, जो हमने आपको बिल्कुल, ठीक है, रैपिड फायर सिलेबस बता दिया है, A to Z सारी जानकारी हमने आपको कवर करवा दिया है। यदि आप हरियाणा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बॉयज और गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th में परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, 10th के मार्कशीट के आधार पर, आधार कार्ड के आधार पर आपकी एक फोटो, एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के आधार पर आपका फॉर्म भर जाता है, और जब मार्कशीट आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तब लगती है मार्कशीट। अभी मार्कशीट का कोई रोल नहीं होता है कि 12th की मार्कशीट तुरंत लगती है, 10th की मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भराए जाते हैं आप लोगों के ऑनलाइन, ठीक है, आप पेपर दे देते हैं, मार्कशीट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में लगती है। तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, केवल आपको जानकारी भरना पड़ता है और एक फोटो लगाकर आप जो है, ठीक है, पेपर देने चले जाते हैं, ठीक है। जब आप पास हो जाते हैं, जब आपको कॉलेज मिल जाता है, तब जाकर फिर आपको जो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी, माइग्रेशन, ठीक है,
आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाद में लगते हैं। तो हम आपको टोटल जानकारी देंगे, ठीक है, A to Z जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहें तो आज ही संपर्क करें। बाय बाय एंड टेक केयर।